प्रयागराज के इस महाकुंभ में इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे स्पेशल पर्सनालिटी जुड़ रही है जिनसे हम कुछ विशेष बातचीत करेंगे। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है मैम आपका? अंजना रितोरिया। अंजना रितोरिया। अंजना जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आदर्श न्यूज़ 9। थैंक यू। मैम कहाँ से बिलोंग करती हैं? मुंबई। मैम मैंने सुना है करोड़ों की देवी आपको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है आपको करोड़ों की देवी? सो बेसिकली मैंने गरीबी हटाने का प्रण लिया है, भारत को सोने की चिड़िया बनाने का वापस से प्रण लिया है कि भारत एक बार फिर बनेगा सोने की चिड़िया। और जब तक गरीबी नहीं हटेगी, जब तक हमारे देश का हर घर समृद्ध नहीं होगा, तब तक भारत सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। तो वो मिशन पे काम कर रही हूँ। और करोड़ों की देवी दुनिया इसलिए बोलती है, मैंने बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया है। अच्छा, ऐसा क्या खास है मैम आप में जो आपकी वजह से लोग करोड़पति बन गए? सबसे पहले तो टीचिंग है, माइंडसेट है, मानसिकता है। गरीब जब तक अपने आप को गरीब बोलता है, वो कभी अमीर नहीं हो सकता। तो पहली चीज है मानसिकता बदले। हम जैसे कहते हैं ना, अरे मैं बीमार नहीं होना चाहती, हम ये भी तो कह सकते हैं मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ। जब तक सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जीवन सही नहीं होगा। सो मैं पहले मानसिकता बदलती हूँ, उनको पॉजिटिविटी देती हूँ। पॉजिटिविटी के बाद जब उनके पास बहुत सारी एनर्जी आती है, तो जीवन में हमारे पास हर सुख है। ऊपर वाले ने जब हमें पृथ्वी पे भेजा था, तो ये कहा था कि जाओ अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन साथ में वो काम करो जिस काम के लिए हम आपको भेज रहे हैं। हर मनुष्य का एक उद्देश्य होता है जीवन का। जब हमें मनुष्य का जन्म मिलता है और उद्देश्य होता है, हम रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागने लगते हैं और उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो जब आपकी एनर्जी अच्छी होती है, जब आप उस उद्देश्य को पूरा करने लगते हैं, पैसा एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो अपने आप आपके पीछे पीछे आती है। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अगर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई तो पैसा आपके पीछे भागने लगता है। बस वही सीक्रेट्स मैं लोगों को बता देती हूँ। और करोड़ों की देवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि करोड़ों की बातें मैं 4 साल से ले रही हूँ। ये मेरी स्पेशल टीचिंग से मैं लोगों को देती हूँ। जो भी गरीब लोग हैं, जब उनको फॉलो करते हैं तो वो करोड़पति हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे करोड़पति बना चुकी हूँ मैं। कहीं ना कहीं आपने, जैसा कि आपने कहा कि आप लोगों की मानसिकता बदलती हैं, तो क्या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं? हाँ, कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, कुछ लोग ब्लेसिंग्स बोलते हैं, कुछ लोग करोड़ों की देवी बोलते हैं, कुछ लोग माँ बोलते हैं। जिसको जैसी लगती हूँ वैसा वो नाम दे देते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, आपने मोटिवेशन यूथ को, बेसिकली आपने यूथ्स को मोटिवेशंस दिए दिए होंगे। ऐसे कितने यूथ्स की मानसिकता आपने बदली है? बहुत सारी। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे लगभग 51,000 सब्सक्राइबर हैं। मैं सब्सक्राइबर पे ध्यान नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है मैं एक व्यक्ति का भी जीवन बदल पाऊँ तो वो 1 से 100 लोगों का जीवन अपने आप बदल जाएगा। सो अभी तक बहुत सारे लोगों का जीवन बदल चुका है। झोपड़ी से लोग महलों में आए हैं। सेल्स गर्ल से लोग बिलियनियर बिजनेसमैन बने हैं, और वो भी हमारे देश में और विदेश में। ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। कहीं ना कहीं ये जो बातें आप कह रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये असंभव लग रही है ना? हाँ, तो हाँ। आप कैसे, इतनी ऐसी क्या स्पेसिफिक शक्ति है, स्पेसिफिक पावर है आपके हाँ, अंदर, हाँ। जिसकी वजह से लोग नीचे से ऊपर तक पहुंच जाते हैं? ओके, सो कैसा होता है ना, ये ब्रह्मांड में हम सब एनर्जी हैं। अगर आप अर्थ के 3rd डायमेंशनल से देखेंगे तो हमको ह्यूमन बॉडी नजर आती है, बट हम सब एनर्जी हैं। होता क्या है, हमारी सोच की वजह से हमारी एनर्जी कम हो जाती है। आपने कभी देखा है, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो अक्सर हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में बेल बजाते हैं। बेल की एक वाइब्रेशन होती है, उस जगह की जो एनर्जी होती है, जब हमें वो मिल जाती है, तो आपने देखा है घर जाके थोड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल। जब सुकून मिलेगा तो अच्छा सोच पाएगा इंसान, स्ट्रेस में अच्छा नहीं सोच पाता है। तो जब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, जब आप अपलिफ्ट हो जाएंगे, तो आप अच्छा सोच पाएंगे, और जब अच्छा सोच पाएंगे तो अच्छा हो पाएगा। सो जो खेल है वो एनर्जी का है। पैरेलल यूनिवर्स में, अगर आपने मल्टीवर्स थ्योरी सुनी होगी, पैरेलल यूनिवर्स में हर वो चीज मौजूद है जो आप चाहते हैं। इंसान, भगवान जब आपको कहता है कि सुनो तुम्हारे लिए मैंने ये रखा है, तो कई बार आपने देखा है आपके दिमाग में ऐसा आता है, क्या मैं मर्सिडीज ले लूं? ये जो थॉट है ना, ये असंभव सपना नहीं है, ये ऊपर वाले का इंटेंशन है। आपका नाम क्या है? आस्था। आस्था। तो ये ऊपर वाले का इंटेंशन है कि आस्था, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास मर्सिडीज होनी चाहिए। एंड देन सडनली एक दिन आप सोचती हैं, शायद मुझे मर्सिडीज ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मर्सिडीज मौजूद है पैरेलल यूनिवर्स में। आप उसको खींचने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। जब वो नहीं होती है तो आपके वही सपने जो पूरे हो सकते हैं वो कई बार पूरे नहीं होते। मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है और कईयों को ऐसा लगता है, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे मंदिर वहाँ है, लेकिन आप खड़ी यहाँ हैं, क्योंकि एनर्जी है। जहाँ पे इंसान को अच्छी एनर्जी मिलेगी वो वही खिंच के जाएगा। सो मेरे पास एनर्जी, और मुझे ऐसा लगता है मेरी एनर्जी अगर मैं आपको थोड़ी सी